All right, so let's start with our last class of प्रीमियर प्रो बेसिकली। और हमारा ये जो क्लास थी, इस सेशन पे हम लोग एक ओवरऑल कंप्लीट वर्कफ्लो की बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक पूरा का पूरा जो कंप्लीट वर्कफ्लो होता है वो सारा इसमें क्रिएट किया जा सके। अदर देन दैट हम लोग क्रोमा शूट्स से लेकर पूरा एक वर्क जिसमें सब टाइटल्स टाइटल्स ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो लेट्स गो फॉर वीडियोस। और वीडियोस में मैं यहाँ पे क्रोमा सर्च कर रहा हूँ। इवन दो हमने काफ़ी क्रोमास वीडियोस देखे हुए हैं, हम जनरली उन वीडियोस पे फोकस करेंगे जिसमें जो कि यूट्यूब के दौरान आप बैकग्राउंड के रिमूव करते हैं या बैकग्राउंड को किसी और चीज़ के साथ फ्लिप करते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है क्लोजअप शॉट्स के साथ आप दिखाना चाहते हो सकता है कोई एक्सप्लेनेटरी वीडियो हो जिसमें आप टेबल के ऊपर में कोई चीज़ रख के और कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, वो भी हो सकता है। अदर देन दैट देर विल बी स्ट्रिक्टली एब्स्ट्रैक्ट, अगर इस तरीके का कोई वीडियो है। या फिर लेट्स टेक अप अ वीडियो विच इज़ जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यूट्यूबर्स के लिए, और वो होता है आपका एक्सप्लेनेटरी वीडियो, और या फिर ऐसा वीडियो जिसमें आप बैठ के अपनी ऑडियंस को संबोधित करते हैं। राइट, कुछ उस तरीके के वीडियोस हम लोग सर्च करेंगे। सो दिस इज सम वॉट काइंड ऑफ वीडियोस जो कि हमने जनरली देखे हुए हैं। जैसे प्रेजेंटिंग वीडियोस होते हैं जिसमें प्रेजेंट किया जाता है या कोई बात कह रहे हैं, इस तरीके के वीडियोस, इनको हम राइट, शी इज एक्सप्लेनिंग समथिंग एंड वो चीज़। इसमें दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं कि जब, क्योंकि ये वीडियो तो ऑलरेडी बनाया हुआ है और एक स्टूडियो में बना बनाया वीडियो है, वो सारी चीज़ें तो इसमें है ही। बट इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आप डेफिनेटली ध्यान रखें जब आप बना रहे होंगे अपना यूट्यूब वीडियो। उस दौरान कुछ एक पॉइंटर्स होते हैं जिन पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग आप ये जो पूरा कंप्लीट आपका जो वीडियो है उसको तैयार करते हैं, निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डाउनलोड्स पे इसको सेव किया हुआ है, सो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप इनसाइड ऑफ अवर पोर्टल। अब प्रोजेक्ट विंडो पे मैंने इसको पुट कर दिया है। नाउ आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट राइट ओवर हियर। यहाँ से इसको पुराने में सेट कर देते हैं, यानी 1/4। इसका मतलब वीडियो जो है वो अभी केवल देखने के लिए लो क्वालिटी में चलेगा, लेकिन जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो हाई क्वालिटी में दिखेगा। अदर देन दैट, वीडियो की जो मैं बात कर रहा था उसमें दो तीन चीजें क्रोमा करते वक्त आप हमेशा ध्यान में रखें। एक तो ये चीज कि क्रोमा और कैरेक्टर के बीच में क्रोमा क्या होता है। क्रोमा एक्चुअल में एक ग्रीन पर्दा होता है जो कि कैरेक्टर के पीछे लगाया जाता है या सब्जेक्ट के पीछे लगाया जाता है। इसका रीजन और सोल पर्पस ये होता है कि आपका जो कैरेक्टर है और जो आपका क्या बोलते हैं पर्सन है, आपका जो कैरेक्टर है या सब्जेक्ट है, उसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव किया जाए और उस जगह आप किसी और बैकग्राउंड को डाल सकें। राइट, रिमूव कर देना है। राइट, ये एक पर्दा होता है। जनरली क्रोमा इज अ मैट। अब ये पर्दा भी हो सकता है, ये कपड़ा भी हो सकता है, ये कार्डबोर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी ग्रीन एंड ब्लू। रीजन है कि इसका ग्रीन एंड ब्लू। या सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट, परमानेंट परमानेंट डिलीट करेंगे, शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट, डिलीट, शिफ्ट डिलीट। राइट, ओके। सो क्रोमा हैज टू बी ग्रीन एंड ब्लू। उसमें क्लिक करें, जो एक ऑप्शन दिया है, चेक वाला ऑप्शन दिया है, डू दिस विथ ऑल फ्रेम्स करके, हाँ इसको सेलेक्ट कीजिए और स्किप कर दीजिए, क्योंकि वो असेंशियल्स हैं तो वो डिलीट नहीं होती हैं। आप उनको बस करके, नाउ इट विल बी डिलीटेड। नाउ
let's talk about the chroma. Chroma has to be green or blue. Either it could be green, it could be blue. There is no other color you can use with chroma. Now what is the reason behind this? There are two most possible reasons which you can use with the chroma. Green and blue are the shades which are not in which doesn't have any bigger exposure over the human body. यानी ह्यूमन के शरीर पे या उसके चेहरे पे या कहीं पे भी ग्रीन और ब्लू का शेड नहीं मिलता है. दैट्स वाई हमको आसानी से बैकग्राउंड जो है वो पूरे के पूरे क्लियरली रिमूव हो जाते हैं और हमको जो कैरेक्टर मिलता है वो क्लियर विदाउट बैकग्राउंड मिलता है. हाँ, अगर आपने ग्रीन कपड़ा पहना हुआ है उस समय तो वो तो आपका वो पोर्शन भी गायब हो जाएगा. फर्स्ट रीजन इज दैट. और दूसरा इस रीजन ये होता है कि जब आपके पास लाइट्स कम हो तब ब्लू क्रोमा यूज कीजिए, जब आपके पास लाइट्स ज्यादा हो तब ग्रीन यूज कीजिए. अगर आप दिन के समय क्रोमा शूट कर रहे हैं तो इट्स बेटर ऑफ है कि यूज योर ग्रीन क्रोमा. और अगर आपके पास रात का समय है, शाम के समय है, तो उस समय ग्रीन को यूज छोड़ के ब्लू को कर लीजिए, क्योंकि ऐसे समय में जब लाइट्स कम होती हैं तो ब्लू क्रोमा में ग्रेन्स आते हैं, जो कि सॉरी क्रोमा में ग्रेन्स आते हैं. तो क्रोमा को अगर आप रिमूव करेंगे तो ब्लू क्रोमा में आसानी से ग्रेन्स रिमूव हो जाते हैं. ग्रीन वाले में आसानी से ग्रेन्स रिमूव नहीं होते. ग्रेन्स ये वो डॉट्स हैं या ये वो डेड पिक्सल्स हैं. ये तब जनरेट होते हैं जब आपके सीन में लाइट कम होती है. अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और अपने फ़ोन से अपने चेहरे का एक पिक निकालने की कोशिश कीजिए. प्रोबेबली हो सकता है कि आप फ्रंट कैमरा यूज़ करें. फ्रंट कैमरा में क्या होगा, आपके स्क्रीन का बहुत ही हल्का लाइट आपके चेहरे पे पड़ रहा होगा और वो कैमरा जब क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे कि जहां जहां आपके चेहरे पे लाइट के कारण शेडो बन रही है वो शेडोज में डॉट 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 करके ग्रेन्स उत्पन्न हो जाते हैं. These grains are dead pixels which are actually generated because of lack of the lighting. इनको रिमूव करने के लिए हम ब्लू क्रोमा यूज करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर लाइट्स कम है तो उस जगह पे आप ब्लू क्रोमा लगा रखे हैं तो आसानी से ब्लू क्रोमा रिमूव हो जाता है along with the dead pixels. सो ये दो रीजन है. एक ये कि एक्सपोजर नहीं मिलता है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा खासा मिलता है. राइट, बिल्कुल, डेफिनेटली परमानेंट क्रोमा हो जाएगा वो. बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल परमानेंट के लिए हो जाएगा. इसमें बस एक चीज़ है कि टाइमिंग आपको देखनी होगी आपके शूट की, क्योंकि वो दिन का ही समय या जब तक सूरज ऊपर है तब तक ही आप ये कर पाएंगे. क्योंकि ब्लू क्रोमा और ग्रीन क्रोमा का यही एक डिफरेंसेस है कि अगर दिन का समय है तो ग्रीन क्रोमा यूज़ कीजिए, बेटर होगा. और शाम होती है और शाम के समय अगर आप ग्रीन पे करेंगे ना तो सफिशिएंट लाइट्स होनी चाहिए. एग्जैक्टली exactly. तो आराम से हो जाएगा, तो भी चल जाएगा. इट्स वे ऑफ बेटर. इट्स दी बस ये है कि पर्पस जब आपका लाइट्स आपके पास कम है तब आप ब्लू यूज कर लीजिए और जब लाइट्स ज्यादा हैं तो ग्रीन यूज कर लीजिए. नाउ हाउ टू रिमूव ऑल दैट. हम यहाँ पे सीन को ट्रिम कर लेते हैं और अब हमारे पास ग्रीन क्रोमा है और इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं. अब ग्रीन क्रोमा को रिमूव करने के लिए ये जो प्रोसेस होती है वो उसको बोलते हैं कीइंग प्रोसेस. KEYING, कीइंग प्रोसेस. तो आप यहाँ पे कीइंग सर्च करेंगे तो वही आएगा, या फिर वीडियो इफेक्ट्स में जाके कीइंग सर्च करेंगे वो भी वहीं आपको मिल जाएगा. यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड स्टिल नोबडी इज हियर. प्रोबेबली आई हैड अनाउंस दैट कि हमारा ये लास्ट क्लास ही रहेगा तो प्रीमियर का, तो प्रोबेबली दे हैवंट गॉन फॉर इट. तो यहाँ पे जो कीइंग प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, राइट, एग्जैक्टली, that will be really good, because I also didn't want you to stop this on this crucial class. I wanted you to give this crucial class. So ये जो कीइंग प्रोसेस है इसी में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. The most keying process we use is the ultra keyer, which is the advanced, or it is the most precise chroma doer which Premiere could offer. So here you can click
over the ultra keyer and click and drag over the वीडियो के इफेक्ट्स कंट्रोल में आप पुट कर देंगे। अब इसको रिमूव करने के लिए आपको अल्ट्रा कीयर को बताना होगा कि कौन सा कलर रिमूव करना है, तो दैट कुड बी टोल्ड बाय दिस आई पिकर टूल। इसको क्लिक करके आपको बस कलर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कलर पे क्लिक करेंगे इट विल रिमूव ऑल दैट कलर, जस्ट वन क्लिक। बट ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब लाइट सफिशिएंट थी। स्टूडियोज की लाइट सफिशिएंट होंगी या आपकी लाइट्स आसपास की सफिशिएंट होगी तो आराम से वो डिवीजन क्रिएट कर लेगा। देन अभी यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 100% पे जाऊँ तो आप नोटिस करेंगे कि इनके आसपास हेयर्स में ग्रीन कलर के बहुत ही छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, राइट। इनको भी हम रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट जनरेशन एंड मैट क्लीनअप। तो जब हम मैट क्लीनअप पे जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाएंगे एंड देन वी कैन गो फॉर लाइक 100%। काफी हद तक ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। चोक हम देख सकते हैं कितना हमको रिमूव करना है। लेट्स सॉफ्टन दिस अप, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा के। नहीं, वो ब्लर तब तक हो रहा है जब तक अप्लाई हो रहा है, बिकॉज वो इन द प्रोसेस रहता है तो उस समय पे वो ब्लर करता है। अब कुछ एक एक्सपोजर्स होते हैं जो कि ग्रीन पर्दे के कारण जो स्पेक्युली बॉडी होती है उसके ऊपर में पड़ते हैं। तो स्पेक्युली मींस शाइनी। अगर कोई कपड़ा उन्होंने शाइनी पहना हुआ है, रिफ्लेक्शन है, हमारे चश्मा होता है कई बार, यू नो, ऑयल्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो ऑयल्स एंड एवरीथिंग जैसे जो भी आता है उनका एक्सपोजर आपके पर्टिकुलर चेहरे वगैरह पे दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसी सीक्वेंस में, ऐसे सेशन पे हमको बेसिकली स्पिल सप्रेशन करना होगा। सो स्पिल सप्रेशन जो है ये एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी होती है कि जब आपका कोई शाइनी स्किन होता है तो आपके ग्रीन पर्दे के कारण उसके ऊपर में वो शाइन्स आती है, तो वो ग्रीन का कलर उस पर दिखने लगता है आपकी शाइन के ऊपर में। प्रोबेबली हो सकता है कि ऑयल हो रहा हो, शरीर से जो ऑयल निकलता है उसके कारण से वो एक्सपोजर में ग्रीन आ जाता है, या कपड़ा, कई बार हम लोग ऐसा स्लेटी कपड़ा पहन लेते हैं जो स्मूथ होता है जिसके कारण इसमें ग्रीन कलर का एक्सपोजर आ जाता है। तो ऐसे एक्सपोजर्स को स्पिल बोलते हैं, जिसको हम स्पिल सप्रेशन को बढ़ा के कम कर सकते हैं। नाउ आफ्टर we had done that, now I can see that my chroma is actually kind of good। मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ और ये ओवरऑल सब जगह पे क्लियर आ रहा है, राइट। नाउ एक और चीज की, अब हमें इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना होगा बिकॉज वी वांटेड दिस कैरेक्टर टू वर्क फॉर इट। और हमें चाहिए कि इनका पीछे का बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबली एजुकेशनल टर्म हो सकते हैं या कोई ऐसा एजुकेशनल स्टूडियो दिखाना हो या आपको न्यूज़ स्टूडियो दिखाना हो, कोई भी ऐसी चीज़। तो इसके बैकग्राउंड्स आप या तो बनवा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्टूडियो बैकग्राउंड लिख देता हूँ। पैक्सल्स में आई थिंक हमको ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा ये, बट पैक्सल में या उसमें क्या बोलते हैं, कुड बी अनस्प्लैश, राइट। एजुकेशनल ही लेके, राइट, एजुकेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशनल फोटो लेते हैं ताकि हमको कुछ ये वाला जो है, राइट। अब इसको ले सकते हैं जी। आप मैंने बताया था कि आप अपना टेबल वगैरह जो है उसको, बस उसके बाद वो पूरे को एक इमेज ले लीजिए आप उसकी, बस फोटो खींच लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए एक बुक्स है और हमने उसको
ले लिया है बुक को और इसको हम यहाँ पे डाउनलोड और ओरिजिनल साइज कर लेते हैं। और मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा और मुझे कुछ ऐसा बैकग्राउंड मिल जाता है जो कि इंस्टीट्यूट बैकग्राउंड या कुछ ऐसा, ताकि एक रूम जैसा भी हो। राइट, वो तो पूरा एकदम फ्लैट बिल्डिंग्स हो जाएंगे। या लेट्स गो फॉर एन इंटीरियर। राइट, एजुकेशनल इंटीरियर प्रोबेबली हो सकता है कि मैं स्कूल में हूँ, या बोर्ड ये वाला भी हो सकता है। बैकड्रॉप जो है वो कोई भी हम फोटोशॉप से भी बना सकते हैं, अलग अलग इमेजेस को लेके एक बैकड्रॉप भी बना सकते हैं। और एग्जैक्टली वो क्या है, बनवा लेते हैं उन लोगों से जो हमारे ये रहते हैं। क्या होता है कि हाईली जितने भी आप बैकग्राउंड देखते हैं, आप इसमें जाएंगे, इंटीरियर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे तो सबके अलग अलग टाइप के कुछ कुछ कूल से बैकड्रॉप रहते हैं। जैसे अलग सा कुछ मिल जाता है, अब यहाँ से स्टॉक है इस तरीके के बैकड्रॉप्स, जिसमें पीछे का इंटीरियर कुछ ऐसा नज़र आता रहता है जैसे बिल्कुल पर्सन जो है वो एक हाई लेविश। ये वाला, दिस वन, ओके, ये वाला, एग्जैक्टली आप कुछ, डेफिनेटली इट्स अ गुड वन जिस, हाँ मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू अवर थीम, बट ये फिर भी आपको एक वो दे देगा ना, एक चार्म दे देता है आपके। क्योंकि क्या है, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पीछे क्या है, बट लोगों को ये जनरली अगर पीछे आप एक अच्छा लेविश स्टाइल दिखाएंगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे कि कुछ अच्छा बैकग्राउंड होगा। और अगर कुछ ऐसी टाइप का बैकग्राउंड होगा जिसमें विच डजंट होल्ड दैट वैल्यू, देन डेफिनेटली वो आप पे बिलीव करने पे थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे दोनों ले रहा हूँ और हम दोनों के साथ वर्क कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है ये वाली, इस इमेज को हम यहाँ पुट कर देते हैं। इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे। नाउ यू कैन सी दैट इमेज इज एक्चुअली राइट बिहाइंड ऑफ द कैरेक्टर। अब इसको पुट प्ले करेंगे तो इट विल बी समवॉट लाइक दैट कि वो इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रपोर्शन है और जो पोजीशन है वो मैच बरकराना होता है कि उनका साइज और उनका, हाँ, कलर्स वगैरह मैच कराएंगे, साइज मैच कराएंगे। तो विल हैव टू सी कि कितना पोर्शन हमें मिल सकता है जहाँ पे हम एनीथिंग दैट्स चाहिए, दिस वन टू प्रोबेबली काफ़ी बड़ा उनको बना सकते हैं ताकि ये डेप्थ आती रहे, वो भी दे सकते हैं। अब इनको यहाँ पे सेट करने के बाद हमको ये वर्क करना होगा कि पीछे का बैकग्राउंड और इन पे लाइट्स का बहुत अंतर है। तो इस लाइट्स को लगाने के लिए हमको यहाँ पे कलर मैट लगाना होगा। वही चीज़ करनी होगी जो फोटोशॉप में हमने की थी, सिंपली ग्रे 50% ग्रे ऊपर करेंगे और इस ग्रे पे हम क्या करेंगे, एक ओपेसिटी के अंदर जाएंगे, ब्लेंडिंग मोड, और ये पूरे फोटोशॉप के ब्लेंडिंग मोड है तो हमको वही कलर पे, सॉरी कलर पे जाना है। कलर पे जाएंगे तो आपको ये पीछे और आगे का डिफरेंसेस नज़र आ जाएगा। अब डिफरेंसेस में हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो ये कैरेक्टर है वो ज़्यादा डल है कंपैरेटिवली दी बैकग्राउंड। तो फिर इस कैरेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर में, क्योंकि हमने की वगैरह तो सारा कर चुके हैं, राइट, तो अब कलर करेक्शन की ज़रूरत होगी। तो कलर करेक्शन जो है वो हमारा यहाँ से होगा, कलर करेक्शन। इसके अंदर बहुत सारे हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, कलर बैलेंस, ये सब है। आप लुमेट्रिक यूज करें, लुमेट्री में एक साथ ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो आप सिंपली लुमेट्री यहाँ पे पुट कर दीजिए
और यहाँ पे बस क्लिक एंड ड्रैग करके डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इधर पे। और यहाँ पे मैं बेसिक करेक्शन पे जाके इनका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, एक हल्का एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। और मैं इसको इग्नोर करूंगा क्योंकि ये 100% वाइट एरिया है, इसको इग्नोर करूंगा। और मैं यहाँ कहीं की जो मिड टोन्स होंगे उनको लेके इनके फेस की मिड टोन को मैच कराऊंगा, कि जो ये मिड टोन है ये और ये कलर्स मैच होने चाहिए, राइट। अब अगर वो मैच होने लगे हैं तो देन हमें ये तो कंफर्म हो गया कि उसकी लाइटिंग एंड शेडोज जो है वो बराबर हो गई हैं। अभी हमारी जो डार्क वैल्यूज हैं उनको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमको बेसिक करेक्शंस के अंदर हमको मिलेंगी। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे के बैकग्राउंड में भी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं है। तो ये जो पीछे के एरियाज हैं आप देख रहे हैं ग्रे स्केल एरियाज ही हैं, ज़्यादातर ग्रे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रास्ट उतना ज़्यादा नहीं है। अब कलर मैट पे जाएंगे, जो ऊपर में हमने ग्रे कलर की लेयर लगाई थी उसको चेंज कर देंगे लुमिनोसिटी पे, क्योंकि अगर इसको हम ऑफ करते हैं यहाँ से एफएक्स ऑफ होता है, तो वो एफएक्स ऑफ हो जाएगा लेकिन लेयर नहीं हटेगी। लेयर को हटाने के लिए लेयर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे टॉगल ऑन एंड ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर देंगे तो आपको ये ब्राइटनेस तो बराबर नजर आ रही है, राइट। इसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो हमें मिल गई है लेकिन कलर नहीं मिला है। जो कलर यहाँ का कलर है वही कलर हमें यहाँ पुट करना है, तो वो कलर पुट करने के लिए हमको कलर मैट को चेंज करना होगा लुमिनोसिटी में और यहाँ से उसको ऑन करना होगा। तो अब देखिए आपको सीन के अकॉर्डिंग सीन के और कैरेक्टर के कलर में अंतर नजर आएगा। सीन का जो कलर है उसमें आप देखेंगे ग्रीन वैल्यूज ज्यादा है, ब्लू वैल्यूज ज्यादा है और रेड वैल्यूज कम है। और आपका जो कैरेक्टर है उसमें रेड वैल्यूज बहुत ज्यादा है और ग्रीन वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे लुमेट्रिक कलर में, इसको रीनेम करते हैं और यहाँ पे रीनेम करके हम देंगे, हमने इसको एक्सपोजर कंट्रोल किया था इसमें, यहाँ से पता चलता रहेगा, करेक्ट, इससे पता चलता रहेगा कि क्या चेंज किया है। फिर एक और लुमेट्री लगा देंगे, इसको रीनेम करेंगे और ये ग्रीन ग्रीन बैलेंस या फिर कलर बैलेंस, पूरा ओवरऑल कलर बैलेंस यहीं कर लेंगे। फिर भी प्रोमिनेंटली मैं ग्रीन दिमाग में लेके चल रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। अब मैं इसी मोड में रहते हुए मैं यहाँ पे कर्व्स में जाऊंगा और कर्व्स में ग्रीन को सेलेक्ट करूंगा and I'll increase the green by this portion। तो ये कलर को मैं डिसाइड करने पे आपके ऊपर है कि आपको लड़की का जो कलर्स है उसको बैकग्राउंड से मैच कराना है या बैकग्राउंड को लड़की के साथ मैच कराना। मैं अभी लड़की को मैच कराऊंगा बैकग्राउंड के साथ। जी, ये ऐसे पता चलेगा कि मैंने अभी ये लेयर ही लड़की वाली सेलेक्ट की हुई है ना, और उसी में मैंने लुमेट्रिक कलर डाला हुआ है लड़की वाले, एग्जैक्टली वीडियो की लेयर ले ली हमने, राइट। अब क्या करेंगे, अब इस कलर को बेस मान के, इस कलर को बेस मान के हम आगे बढ़ाएंगे इसको। सो लेट्स इंक्रीज दैट वैल्यू। अब फेस पे भी कलर आ रहा है उनके और ये उतना ही कलर होना चाहिए जितना यहाँ का कलर है। अगेन नाउ रेड वैल्यूज कम करनी है तो वी कैन रिड्यूस द रेड वैल्यूज। उसको क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड वैल्यूज है तो हम इसको मैनुअली भी कम कर सकते हैं और इसको वहां तक कम करेंगे कि जहां तक हमारा ये जो ग्रे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये ग्रे शेड्स ऐसे नहीं आ जाते।
जैसे ये बाल में आपको ग्रे शेड्स नजर आएंगे, इस तरफ पे रेड शेड नजर आएंगे। रेड शेड बियॉन्ड कहना चाहिए इस कंडीशन पे बियॉन्ड रिपेयरेबल हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत कंप्लीट रेड है। तो उनको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, मास्किंग करके उतने एरिया को बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा। तो वो एक सेपरेट अलग से कर सकते हैं, ओवरऑल अलग से एक कर लेंगे और फिर सेपरेट जो जो बिट्स बचे हुए हैं उनको अलग से मास्क कर करके अलग इफेक्ट में क्रिएट करेंगे। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, लेट्स टेक इट बाय दिस, थोड़ा सा रेड वैल्यूज, क्योंकि स्किन है थोड़ी सी तो रेड रहनी चाहिए। ब्लू वैल्यूज पे जाएंगे और ब्लू वैल्यूज को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और रेड वैल्यूज को थोड़ा सा जी कम किया है थोड़ा सा। ओके, लेट्स सी हाउ इट्स टर्न्ड आउट टू बी। तो हम अपना जो कलर मैट लेयर है उसको ऑफ कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीन हो गया है अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो इधर के टाइप से ग्रीन हुआ है। बाकी सैचुरेशन वगैरह बराबर वीडियो का आ गया है। इसमें जो पीछे का बैकग्राउंड है उसका कलर सैचुरेशन, यानी जो कलर का एक्सपोजर है वो इधर आया है, लेकिन कलर का ग्रीन वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो हम थोड़ा सा ग्रीन वैल्यू को कम करेंगे। विल गो अगेन विद द लुमिनोसिटी और जाएंगे और यहाँ पे ग्रीन कलर की वैल्यू जो है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, हल्का। एंड ब्लू वैल्यूज को थोड़ा सा और कम कर देंगे। हल्का सा सटल करेंगे। देन विल रिमूव इट वन सी कि कैरेक्टर का जो ये कलर है वो आ गया है। लेट्स सेलेक्ट दैट, और मैं एक्चुअली में ये वाले कलर को वॉल को फेस में डालना चाह रहा हूँ। प्रॉबेबली हो सकता है कि इसका जो ओवरऑल बॉडी कलर है ये सब इस कलर से मैच खाए, बट मैं चाह रहा हूँ कि फेस जो है वो मैच दूसरी तरीके से हो। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसमें, क्योंकि ये कलर जो है वो सायन और थोड़ा सा रेड वैल्यू ज़्यादा, इसमें जो ग्रीन वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ब्लू वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। रेड कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्टली। लेट्स रिमूव दैट एंड विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब ब्राइटनेस एंड एक्सपोजर थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि उसके कारण कंट्रास्ट में ब्राइटनेस में कुछ अंतर आता है, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज ऑप्शन भी होता है, जिसको अचानक से हल्का सा कम कर सकते हैं, सटल। इसको ऑफ करेंगे एंड विल गॉट समथिंग लाइक दैट। ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और इफेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कलर करेक्शन के साथ ह्यू एंड सैचुरेशन हमको चाहिए है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमको ह्यू एंड सैचुरेशन, नहीं, सैचुरेशन हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा लुमिनोसिटी के साथ। ये सैचुरेशन वैल्यू जो है सैचुरेशन की थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो बढ़ाएंगे तो कलर हल्का फिलअप होगा। हम कोई भी जो कलर यहाँ पे सेलेक्ट दिया हुआ है उस कलर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो जैसे पकड़ के मैंने नीचे की ओर ड्रैग किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो ये कलर उसने उठा लिया। अब मैं इसकी वैल्यू नीचे या ज़्यादा करूँगा, ये उसने एकदम से ढेर सारे
दिखा दिया है, इसको ऑफ कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इसके सैचुरेशन कर्व को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, वाइट वैल्यू, उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, रेड वैल्यू उसको थोड़ा सा, ओके ये अगर यहाँ पे है तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। नाउ अगर हमें ये वाली जो सेक्शन है, ये वाली लाइट्स यहाँ देनी है, तो हम मैनुअली एक और एडजस्टमेंट लेयर बना लेंगे, राइट। और इस एडजस्टमेंट लेयर पे हम क्या करेंगे, इसको तो ऑफ कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं एडजस्टमेंट लेयर को। और इस एडजस्टमेंट लेयर में हम कर्व लगा सकते हैं, तो हम CORVE, यहाँ पे RGB कर्व करके ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। सेम चीज़ है जो हम लोग वहाँ लूमेट्री के साथ कर रहे थे। तो एडजस्टमेंट लेयर पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रेड बढ़ाऊँगा ओवरऑल, और ग्रीन बढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे येलो कलर चाहिए, ब्लू की वैल्यू कम करूँगा, थोड़ा ग्रीन की वैल्यू भी कम करूँगा और रेड की वैल्यू सटल करूँगा। अब ये ओवरऑल पूरे वीडियोस में अप्लाई हो गया है और काफ़ी सैचुरेटेड है। मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं इसका जो क्या बोलते ओपेसिटी है, ये मैं 50% कर दूंगा और मुझे ये केवल गर्ल के राइट साइड में देना है। तो मैं इसको फिर मास्क कर दूंगा, तो मैं ओपेसिटी मास्क करूंगा यहाँ से। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली में क्या है कि ये जो प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू रुक गया है। ये जो प्रीव्यू है, देख रहे हैं ना, स्ट्रेच दिखा रहा है, ये देखिए। अगर मैं इसको बाहर क्लिक कर दूं या कहीं और क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि ये लाइंस जो है वो यहाँ से दिख रही है। बहुत ही सटल हमने उसकी वैल्यू कम की हुई है। तो यहाँ येलो इश कलर दिख रहा है, यहाँ ब्लूइश कलर दिख रहा है। ये केवल हम दिखाने के लिए हमने इसको सेट किया हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसा ले जाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से आगे ले जाता हूँ तो पूरा फेस जो है वो येलो हो जाएगा, क्योंकि मेन, हाँ नहीं नहीं नहीं, बेसिकली क्या है कि यहाँ राइट तरफ में मेजर लाइट सोर्स है, सूरज की रोशनी। तो गर्ल के भी राइट तरफ से ही रोशनी आनी चाहिए, क्योंकि अब ये तो उस तरफ ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया है, तो इधर का एरिया तो पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए जितनी पीछे लाइट है उस हिसाब से। तो अब अगर इस चीज को कंपनसेट करना है तो हमको क्या करना होगा, मास्क करके इसी कलर का टोन इधर लगाना होगा और फिर इसके फेदर को अच्छा खासा हम बढ़ा देंगे। तो फेदरिंग जब बढ़ेगी, फेदरिंग बढ़ेगी तो लाइट्स जो हैं वो इस तरफ में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेंगी और इधर पे थोड़ी कम रहेंगी, शेडोज कम रहेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, और आपको अगर ये रन टाइम रेंडर पे देखना है तो एंटर दबा देंगे
कीबोर्ड से, तो एक बार में पूरा कैलकुलेशन कर लेगा और आपको दिखा देगा कंप्लीटली। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पर्सनली अगर आप अपन बैठेंगे तो पर्सनली कर लेंगे कि मतलब ये जो वीडियोस हैं इसमें क्या है कि लाइट्स बहुत तगड़ी हैं, तो पहले इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या तो आज जाके आप क्रोमा में प्रैक्टिस कर लेंगे और या फिर कल आएंगे तो अपन पहले इस टाइप की वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे जिसमें इजी हो जाए, फिर उसके बाद हार्ड वाले के टेक जो जिसमें लाइट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको देख के समझ लेंगे। ठीक। नहीं, अभी ग्रीन ही क्रोमा बनाया हुआ है, ब्लू जरूरत नहीं पड़ी थी जनरली, क्योंकि दिन के समय ही ओपन रहता है, रात के समय ओपन नहीं रहता है करके हम लोग ने कभी ब्लू कर लिया नहीं। हालांकि ये काफ़ी बोलना चाहिए कि रीजनेबल है क्रोमास। 450 में आपको अच्छा खासा फिट्स का मिल जाएगा, पूरा वॉल पे आप लगा सकते हैं इतना बड़ा। और इनका फ्रेम भी आता है, तो फ्रेम अगर आप ले लेंगे तो फ्रेम कहीं पर भी जाके उसको फ्रेम को लगा लीजिए, क्रोमा लगा दीजिए, कुर्सी लगाइए और शुरू हो जाएगी। आप आराम से वहीं चालू कर सकते हैं, मूवेबल क्रोमा भी बना सकते हैं। मेरा जो सजेशन रहता है कि अगर आपका जो आप काउंसलिंग पोस्ट में है प्लस यू होल्ड अ सर्टेन रिस्पेक्ट ओवर देयर, तो आप डेफिनेटली उसको बैठ के लीजिए। जब कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप अगर गाइडेंस दे रहे हैं या ये दे रहे हैं क्या बोलते हैं बातें कर रहे हैं, इसमें सिनेमाटोग्राफी जब होगी तो आपको मैं बताऊंगा कि जनता से जब कांटेक्ट किया जाता है, जब जनता से आप आई कांटेक्ट करते हैं, तो कौन सी जनता कैमरा की कौन सी पोजीशन होती है जिससे जनता आपको रिस्पेक्ट देती है, और कई ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें जनता जो है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देती। ये ऐसे आता है कि एंगल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप साइकोलॉजिकली अगर आपका जो कैमरा है वो आपकी हाइट से ऊपर होगा, अगर आपका स्टेचुरी जो कैमरा है वो उसकी हाइट अगर आपसे ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, तो जनता आपको कमज़ोर स्थिति में देखेगी। हाँ, अगर आई लेवल से ऊपर रखा आपने तो वो थोड़ा सा कमजोर स्थिति में, और जितना ऊपर जाता जाएगा उतना कमजोर हम होते जाते हैं, क्योंकि फिर जनता आपको ऊपर से देख रही है एज अ शॉर्टर पर्सन। ऐसी सिचुएशन पे आप उनसे उनके करियर के बारे में या उनसे कोई बड़ी चीज के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको सीरियस नहीं ले पाएंगे। वही कैमरा अगर थोड़ा सा आई लेवल से नीचे होगा, टिल्टेड हल्का सा नीचे होगा, या कंप्लीट नीचे करेंगे तो वो डर जाएंगे, अगर आप हल्का सा उसको टिल्ट नीचे करके आप अपना शूट लेते हैं तो आप एक बिगर पोजीशन पे होते हैं। राइट, राइट, तो आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं एक तरीके से, तो यू आर टेलिंग, यू आर इन अ बिगर पोजीशन एंड यू आर टेलिंग देम कि भाई आप आपके करियर के लिए क्या अच्छा है। आई कांटेक्ट बन जाएगा, वो तो आप जब कैमरा के जस्ट ऊपर देखते हैं तो वो जनता को ही देख रहे होते हैं आप, कैमरास पे डायरेक्ट नहीं देखना होता है, नहीं तो जनता डर जाती है, बोलते हैं